कभी नोटिस किया है, जब फ़ोन पर सैलरी का मैसेज आता है 27,000 अकाउंट में क्रेडिट हो गए, उस मोमेंट पर लगता है इस बार पक्का सेविंग करूँगा। लेकिन फिर 15-20 दिन बाद जब अकाउंट बैलेंस चेक करते हो तो स्क्रीन पर लिखा होता है 736 रुपये। तब दिमाग में एक ही सवाल आता है, सैलरी तो आई थी पर गया कहाँ। अगर आपको भी हर महीने यही फील होता है तो आज का वीडियो आपको एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी समझा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम सैलरी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मनी हैबिट्स की। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास की 5 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो सैलरी को धीरे धीरे गायब कर देती है, और लास्ट वाली मिस्टेक्स ऑलमोस्ट हर सैलरी अर्नर्स करता है। चलो एक सिंपल स्टोरी समझते हैं। मान लो रवि एक प्राइवेट जॉब करता है, उसकी सैलरी 25,000 पर मंथ। सैलरी आते ही बेसिक एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं, जैसे रूम रेंट 6,000, खाना पीना 4,000, ट्रेवल 2,000 और मोबाइल प्लस इंटरनेट 800। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें ऐड होने लगती है। कभी स्विगी ऑर्डर, कभी अमेजोन से कुछ छोटा सा ऑर्डर, कभी फ्रेंड्स के साथ चाय, और पता ही नहीं चलता महीने के लास्ट 5 से 6 दिन में अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। और रवि हर महीने एक ही बात बोलता है, सैलरी तो ठीक है, फिर पैसा बचता क्यों नहीं। अगर आप भी यही फील करते हो तो आप अकेले नहीं हो। इंडिया में लाखों मिडिल क्लास सैलरी अर्नर्स यही प्रॉब्लम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कई लोग 25,000 सैलरी में भी सेविंग कर लेते हैं, और कई लोग 60-70 हज़ार सैलरी होने के बाद भी मंथ के एंड तक परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस सैलरी का नहीं होता, डिफरेंस होता है मनी हैबिट्स का। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हर महीने सैलरी को लीक करती रहती है, और जब तक ये लीक समझ नहीं आता तब तक सेविंग स्टार्ट ही नहीं होती। इसलिए अब हम बात करते हैं मनी मिस्टेक नंबर 1 की, सेविंग लास्ट में करना। मिडिल क्लास लोग अक्सर बोलते हैं जो पैसा बचेगा उसको सेव करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है पैसा कभी बचता ही नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं, सैलरी 25,000, महीने भर एक्सपेंसेस हुए और मंथ के एंड में बचा 1200। अब ये 1200 को सेव करने में मोटिवेशन ही नहीं मिलता, और हर मंथ सेम साइकिल रिपीट होता है। अब से रूल याद रख लो, सेविंग लास्ट में नहीं सबसे पहले होती है। एग्जाम्पल, सैलरी 25,000 तो सबसे पहले 2,000 अलग कर दो और बाकी 23,000 में एक्सपेंसेस मैनेज करो। इसको बोलते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय ने 1,500 रुपये पर मंथ SIP स्टार्ट की। 3 साल में उसके पास 80,000 से ज़्यादा सेविंग हो गई, सिर्फ एक हैबिट चेंज करके। लेकिन मिडिल क्लास की नेक्स्ट मिस्टेक और भी कॉमन है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही सैलरी थोड़ी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पहले 10,000 का फ़ोन था, अब 25,000 का। पहले बाहर खाना कभी कभी, अब हर वीकेंड पे। पहले बाइक ही नहीं थी, अब EMI पर बाइक। रिजल्ट, सैलरी बढ़ती है लेकिन सेविंग सेम रहती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। रवि की सैलरी पहले थी 22,000 और सेविंग होती थी 3,000। 2 साल बाद रवि की सैलरी 40,000 हो गई और मंथली एक्सपेंस 38,000। अब सेविंग होती है सिर्फ 2,000। सेविंग बढ़ी लेकिन सेविंग और कम हो गई। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लेकिन अभी जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो और भी डेंजरस है, छोटे एक्सपेंसेस इग्नोर करना। अरे 100 रुपये से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन यही 100 रुपये प्रॉब्लम बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डेली चाय स्नैक्स 80 रुपये, ऑनलाइन फूड 200 रुपये। अगर डेली 200 रुपये भी मान लिया जाए तो मंथ में 6,000 और साल में 72,000 बन जाता है, सिर्फ छोटे एक्सपेंसेस से। अगर यही पैसा इन्वेस्ट होता तो कुछ सालों बाद लाखों बन सकता था। इसी को फाइनेंस में बोलते हैं लेट फैक्टर। लेकिन मिडिल क्लास की नेक्स्ट मिस्टेक और ज़्यादा डेंजरस है, EMI ट्रैप। आजकल हर चीज़ EMI पर मिलती है, फ़ोन EMI पे, बाइक EMI पे, लैपटॉप EMI पे, और इसी वजह से सैलरी का बड़ा पार्ट EMI में चला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। सैलरी 25,000, फ़ोन का EMI 2,000 और बाइक का EMI 3,500, टोटल EMI 5,500। मतलब सैलरी का ऑलमोस्ट 20% EMI में चला जाता है, और अगर इमरजेंसी आ गई तो क्रेडिट कार्ड, और इसी वजह से स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रख लो, EMI सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, हाउस एंड एजुकेशन। बाकी चीज़ें सेव करके खरीदो। लेकिन अब जो फाइनल मिस्टेक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं करना। बहुत लोग बोलते हैं अभी सैलरी कम है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई पर्सन 2,000 रुपये पर मंथ SIP स्टार्ट करता है तो 20 साल में पैसा बन सकता है 20 लाख के आसपास, और अगर 30 साल के लिए करता है
तो 70 लाख के आसपास सिर्फ 2000 इन्वेस्ट करके। इसीलिए जो जल्दी इन्वेस्ट करते हैं वो फाइनेंशियली आगे निकल जाते हैं। वैसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आप हर महीने कितना पैसा सेव कर पाते हो? 0, 2000 या 5000? कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं कमेंट रीड करता हूँ। सच ये है, मिडिल क्लास के प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम है मनी हैबिट्स की। अगर ये छोटी छोटी हैबिट्स चेंज हो गए तो छोटी सैलरी में भी सेविंग पॉसिबल है। 3 प्रैक्टिकल स्टेप। स्टेप नंबर 1, सैलरी आते ही 10% सेविंग ऑटोमेटिक। स्टेप नंबर 2, एक्सपेंसेस ट्रैक करो। स्टेप नंबर 3, छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल है। अगर आपको भी लगता है कि सैलरी आती है पर रुकता नहीं, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो जाए। और अगर सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम यहाँ सिंपल लैंग्वेज में पैसा को समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।